योगेश बहु आज गुरुजी के सामने मैं कुछ ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो कि हम आप सब डेली लाइफ में या हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्यों करना चाहिए, ये क्यों होता है। इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। योगेश बहु गुरुजी। योगेश बहु पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे को मौका दिया। इतने सारे स्टूडेंट हैं आपके, लेकिन आज मेरे को मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुजी, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आए दिन चाहे कोई इंसान है, अच्छा है बुरा है, कोई ना कोई कार्य करता है, तो कुछ अच्छे कार्य करते हैं, कुछ बहुत अच्छे कार्य करते हैं, कुछ बुरे करते हैं, कुछ बहुत बुरे कार्य करते हैं, या उनको हम बुरे कर्म भी बोल सकते हैं। तो उनकी जो सज़ा है वो हमें क्या इसी जीवन में मिलने वाली है या किसी अगले जीवन का उसका वेट करना पड़ेगा? देखिए क्या है कि कर्म तो हम सब करते हैं और कर्म के बिना रह नहीं सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस समय भी मैं बोल रहा हूं तो एक कर्म कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो एक कर्म कर रहे हैं, अभी आपने एक प्रश्न किया तो भी एक कर्म किया। अभी आप चुपचाप अगर मेरी बात सुनते भी हैं तो भी आप मानसिक रूप से बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। बहुत कुछ हमारे विचारों में, बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो नहीं कश्चित क्षणमपि, हम एक क्षण भी बिना कर्म के रह तो सकते नहीं है। आपने कहा कि जो कुछ लोग अच्छा कर्म करते हैं, कुछ बहुत अच्छा करते हैं, और साथ में ये भी कहा कि कुछ बुरा करते हैं, बहुत बुरा करते हैं लोग, कुछ बहुत बुरा। आम भाषा में हम जरूर बोल सकते हैं अच्छा कर्म और बुरा कर्म, लेकिन अगर आप इस पर आध्यात्मिक दृष्टि देखना चाहें तो कर्म कर्म होता है। ठीक है, सजगता से किया गया कर्म या असजगता में किया गया कर्म, जो कर्म आप सजगता से करते हैं, जो कर्म आप होश पूर्वक करते हैं, जो कर्म आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए करते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में करते हैं, उनको हम कह सकते हैं वो अच्छे कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो कोई भी काम बेहोशी में किया गया है, असजगता में किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये कर्म अच्छा नहीं है। मैं इसे बुरा कर्म के बजाय ये कहूंगा कि ये कर्म अच्छा नहीं है। अच्छे कर्म या जो अच्छा कर्म नहीं है। कई बार क्या होता है कि देखिए, कर्म हम शारीरिक रूप से भी करते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं। आपके अपने कुछ पारिवारिक कर्म भी होंगे, बिल्कुल, माँ बाप का ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना है, या घर में किस तरह से एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग करना है। इसी तरह से सामाजिक कर्म होते हैं, और एक समाज एक नियम बनाता है, एक समूह एक अनुशासन बनाता है, ताकि उस समाज की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे। अब जैसे आपने कहा कि किसी को मर्डर कर देना, मार देना, लूट लेना, पीट देना, या किसी जानवर को मारना, आपने ये भी कहा, यह गलत है। यह अच्छा कर्म नहीं कहा जा सकता, ना सामाजिक दृष्टि से और ना व्यक्तिगत दृष्टि से। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि इसकी सजा, बिल्कुल सर, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। देखिए, कर्मों की सजा नहीं मिलती है, सच मैं हमेशा कहता होता हूं। कर्मों के परिणाम होते हैं, कर्मों के फल होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे अच्छे हो या बुरे। वेरी गुड। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो उसका एक प्रतिफल जरूर होगा। न्यूटन्स लॉ जानते हैं आप? वो कहते हैं ना, न्यूटन्स लॉ के हर क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन लॉ सुना ही होगा आपने, एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वगैरह। तो अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूं तो उसकी कोई प्रतिक्रिया होगी। मैंने आपको अभी थोड़ा सा ऐसे मार दिया, तो अब आपको हो सकता है ये, क्योंकि आप कहते हो गुरुजी हैं तो आप मुस्कुरा के रह गए, है ना। अगर कोई और मारा होता तो शायद आप गुस्सा हो जाते, या किसी और ही एकदम गहरे ने मारा होता तो आप उलट के भी मार देते कि भाई ऐसे कैसे मारा। तो कर्म तो जरूर होता। अभी कर्म कितना हुआ?
आप चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए, गुरुजी ने ऐसे कर दिया, चलो छू लिया, अच्छा हुआ, आपको ये अच्छा लग सकता है। किसी और ने मारा होता वो आपको बुरा लग सकता है, और किसी और बिल्कुल ही जिसे आप जानते नहीं हो उसने किया होता तो इतना बुरा लग सकता है कि उसकी पिटाई हो जाती, हो सकता है ना? बिल्कुल। मगर एक्शन तो एक ही था, मगर उसको तय किया आपकी सजगता ने, उसकी प्रतिक्रिया किसने तय करी? आपकी बुद्धि ने। उसकी प्रतिक्रिया किसने तय करी? आपके विवेक ने। तो इस प्रकार से हर कर्म का एक प्रतिफल होता है। उसको कई बार हम सजा के रूप में जानते हैं, कई बार हम पुण्य के रूप में जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड मिल गया, हम फर्स्ट क्लास आ गए, हमें कुछ रिवॉर्ड मिल गया। तो लेकिन कर्मों में रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं होते, सजा नहीं होती, इनाम नहीं मिला करते, वो कॉज एंड इफेक्ट है। अगर आप कोई ऐसा कर्म करते हो कि जिसकी प्रतिक्रिया आपको लगती है बुरी है, तो फिर हम कह सकते हैं ये कर्म बुरा है। ठीक है। बाकी जैसे कि जैसे कोई नया नया बेबी है जो अभी बॉर्न हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो चाहे 2 साल का है, 2.5 साल का है, तो वो उसको अचानक से कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी वो पकड़ लेते हैं, या कोई बचपन से बर्थ से ही थोड़ा सा डिसेबल हो जाता है। क्या वो पिछले कर्म का है या क्या है? बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसा है कि जैसे कि छोटे बच्चे आपने बताया, या इस कैटेगरी में और भी कुछ लोग आते हैं, पर हम यहाँ छोटे बच्चे से ही लेते हैं। हमारा ये जो जीवन है ये केवल एकाकी या यही केवल जीवन नहीं है। आपने पुनर्जन्म का नाम सुना होगा, बिल्कुल। और कर्मों में एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, ये बड़ा प्रचलित है हम लोगों में, कि भैया हमारा तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध कर्म सुना होगा आपने। प्रारब्ध का यहाँ अर्थ होता है कि जो हम साथ लेकर के आते हैं। अच्छा। जैसे कि आप दिल्ली से आ रहे हो अब हैं, तो दिल्ली से आप आए हो तो आप आपके एक सूटकेस है, आपके साथ एक बैग है, बिल्कुल। और कुछ सामान आप वो लेकर के आए हो। वो दिल्ली में भी आपके पास था, वो आप यहाँ भी लेकर के आ गए। बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार से कर्मों की गठरी है भैया, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ठीक। और वो कर्म जो पहले हो चुके हैं पिछले जन्म में जिनका हिसाब किताब नहीं हो पाया, पूरा प्रतिक्रिया नहीं हो पाई, वो पूरी तरह बैलेंस नहीं हुए, तो वो हम इस जीवन में ले आए, और वो बचपन से ही हमारे साथ होते हैं, अच्छे या बुरे। कई बार हम अमीर घर में पैदा होते हैं, अंबानी के यहाँ पैदा हो जाते हैं। आप कहोगे सर मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ। बिल्कुल सर, ऐसा होता है, वो भी प्रारब्ध के कारण होता है। अच्छा। तो अब इसी जो हम बात कर रहे हैं बुरे कर्मों की, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि मैंने कोई गलत काम कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं वो काम करूं, अनजाने में या बाय मिस्टेक मेरे से वो हो गया, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा हो जाएगा जो मैं कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, या अचानक से मेरे कोई सामने से आ गया, उसको लग गई, इवन वो अपने जीवन से वो हाथ धो बैठा है, तो क्या वो मेरे बुरे कर्म में आएगा? देखिए आपने कहा कि अनजाने में कोई कर्म मुझसे हो गया, बिल्कुल, कोई ऐसी बात हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल। क्योंकि कई बार हो जाता है, फिर आदमी जब ज्यादा सोचने लगता है, फिर नींद नहीं आ रही यार मेरे से ये हो गया। तो उसी चीज के लिए थोड़ा सा ये चीजें अगर अच्छे से पता लग जाए तो आदमी को थोड़ा सा दिली सुकून मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। कई बार हमसे कुछ होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे, इन सामने वालों से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ गलती में या अचानक से हुई किसी परिस्थिति के कारण हमने कहा और उनको हर्ट कर गया या उनको बुरा लग गया, लेकिन हमारा इंटेंशन वो नहीं हो सकता है। हमारा इंटेंशन ये नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई हर्ट हो गया, या हम नहीं ऐसे गाड़ी चलाना चाहते थे, गाय सामने से आ गई, उसको चोट लग गई, या एक बच्चा दौड़ गया, वो उस बेचारे को चोट लग गई, या कोई और कुछ किसी तरह से हो गया, हम जा रहे थे, हमसे किसी को धक्का लग गया, वो नीचे गिर गया, हम करना नहीं चाहते थे। वेरी गुड, यानी हमारा इंटेंशन नहीं है, वो नहीं था, है ना, मगर फिर भी हो गया, कर्म तो हुआ, बिल्कुल मानते हो। और हमने भी क्या बताया, कर्म की प्रतिक्रिया जरूर होगी, यानी कि उस कर्म की भी कोई प्रतिक्रिया, जिसे आप चाहे अब सजा कहो या फल कहो या कुछ कहो, या जैसे कि हमने तुक्के से एग्जामिनेशन में सी पर ही बहुत सारे टिक लगा दिए, हमें नहीं आते थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया, वो भी है, तो उसके किस्मत बोलेंगे। अब आप किस्मत बोलो, पुण्य बोलो, पाप बोलो, ये आपकी मर्जी है,
मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये कर्म है। मैं क्या कहूंगा? कर्म। ये मैं कर्म। बुरा और भला नहीं कह रहा, चाहे कैसे भी हुआ वो कर्म है। कर्म है और कर्म की प्रतिक्रिया है। ठीक। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने कोई इंटेंशन ऐसी नहीं रखी कि किसी को तकलीफ हो या किसी को हर्ट हो या कोई आपसे किसी तरह दुर्घटनावश किसी की हानि हो जाए, मगर ऐसा हो गया, तो कानूनन भी आप देखोगे उसकी एक सजा है, चाहे कम है। ठीक है, 302 ना लगे 307 लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपने देखा। तो जो कर्म हुआ इसकी प्रतिक्रिया तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसकी प्रतिक्रिया कम होगी, ज्यादा होगी, अच्छी होगी, या ईश्वरीय कृपा से वो भुला दी जाएगी, या ईश्वरीय प्रसाद से उसे माफ कर दिया जाएगा, ये हो सकता है। बिल्कुल, ये अवश्य हो सकता है। लेकिन अगर कर्म हुआ है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। देखो, जिसके प्रति मान लो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसका भी प्रारब्ध है, उसका भी कर्म अच्छा मिलेगा और बुरे का बुरा मिलेगा, और उसका भी प्रारब्ध है कि वो आपकी गाड़ी से टकराया, ये उसका भी तो कोई कर्म हो सकता है। पर ये है कि इंस्टेंट नहीं मिलेगा, बाद में मिल सकता है, ऐसा कुछ। हाँ, ये हो सकता है, देर सवेर हो सकती है, क्योंकि एक जीवन काफी आएगा जरूर। आएगा जरूर। बिल्कुल। बाकी मैं अपना क्वेश्चन, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इंसान हैं, जैसे अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, हमको उसकी प्रतिक्रिया या सजा, आप जैसा आपने बोला कि वो मिलती है, कम मिले ज़्यादा मिले, तो जैसे इंसानों को मिल रही है, अगर मैं बात करूँ किसी जानवर या पशु पक्षी की, तो वो अपने पेट के सवाल के लिए बोल सकते हैं कि वो आए दिन शिकार करते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है, तो क्या उस दूसरे जानवर को मारने का क्या उसको उस चीज की सजा मिलेगी, उसका बुरे कर्मों में आएगा वो सब? हाँ, देखो यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूं, हम मनुष्य योनि में हैं। बिल्कुल। हम सजग हैं, हमको भगवान ने सोचने समझने की एक शक्ति प्रदान की है। बिल्कुल। जो जानवर हैं या और जो ऐसे जीव जंतु हैं, उनको हम कहते हैं आध्यात्मिक जगत में, इसके लिए एक शब्दावली है, एक टर्म है कि वो भोग योनि में है और उन पर कर्मों का सिद्धांत लागू नहीं होता, ऐसा आध्यात्मिक जगत में माना जाता है। बिल्कुल। ये प्रकृति के वश में हम भी हैं, हम मनुष्य भी हैं, ये मैं फिर कभी आपको बतलाऊंगा, मगर हम भी सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में हैं, हम भी प्रकृति के वश हैं, पर फिर भी हम में विवेक है, सूझबूझ है, जानवरों में नहीं है। जानवर आपकी कोई सामान आपका चोरी नहीं करना चाहता, आपको धोखा नहीं देना चाहता, आपके साथ कुछ मोहवश होकर के गलत कार्य नहीं करना चाहता। वो प्रकृतिवश भूखा होने की वजह से दूसरे जानवर को मार रहा है। वो इकट्ठा नहीं कर रहा है मकान बनाने के लिए, वो रिश्वत नहीं ले रहा है अपने बच्चे पालने के लिए, वो पूरी तरह से प्रकृति के वश में है। तो उस पर कर्म का सिद्धांत ऐसा मानते हैं लागू नहीं होता, उनको रिवार्ड पनिशमेंट नहीं मिलती, वो भोग योनि में है। मनुष्य को मिलती है क्योंकि उसको समझने की शक्ति है, उसे पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी वजह से। बिल्कुल। अगर अभी आप मेरे सामने मनुष्य के रूप में बैठे हो, चलो थोड़े बहुत कुछ जानवर ऐसे सजग हो गए, लेकिन यही बात अगर मैं किसी हिरन से कर रहा होता या यहाँ पे टाइगर बैठा होता, तो वो मेरा भी क्या हाल करता, बोले मुझे बुरा कर्म समझा रहे हो, वो अभी सारे कर्म निपटा देता। ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो भोग योनि के प्राणी हैं, उन पर कर्म का सिद्धांत हम मानते हैं लागू नहीं होता। तो युगत भाव गुरु जी,